जय परमेश्वर देवता लोगों, आज पेज नंबर 268 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आनंदपुरा में सात प्रसिद्ध, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा स्टूडी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी पढ़ी। छावनी आनंदपुरा सेवगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627302 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क। देश संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातवादों विलायतों के लोग अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगदीतकारणी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 268 से आगे बढ़ रहा हूँ, बड़े गौर से ख्याल करना। और जब वो भूत पलित को निकालने वाले झाड़ वगैरह में कीले गड़वा देवे और जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे, जब वो अच्छा हो जाए, सो कीले गड़वा के पाप को छोड़ देते हैं जब उनको आराम हो जाता है। जब लोग जानते हैं कि भूत पलित और जिस मुल्क में डाकनियां बनाई और जो बड़ा गांव है उनमें डाकने बनाई, और जिसका हाल सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें भी 10-12 डाकनियां, और जो बड़ा गांव है उसमें 50 से 100, और जो बड़े शहर है वह और ज्यादा बनाई, परंतु बुढ़ा बुढ़ी हो गई, वो तो तीर्थ स्वरूपी। तो वेद शास्त्र में भी कहते हैं सुनो, इन बेचारों को डाकनियों की बदनामी थी और तीर्थ स्वरूपियों को संसार के हाथों से मरवाते हैं कि जिन मुल्कों में डाकनियां बनाई उन्हीं मुल्कों के आदमियों के हाथों से मरवाते, और डाकनियों के दिल में जादू से ऐसा सिजाते हैं कि हम डाकन ही है। सो बीमार तो करते हैं जादू से और सुझाते हैं डाकनियों का कि जिनों को डाकनियों की बदनामी थी, सो डाकनियों का भी ब्रह्म बुद्धि भेद की राक्षसी पाप से कैद कर दिया है। सो उनको यह सुझा देते हैं कि हम डाकने, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सुपना करते या और अनेक तरह की लड़ाई भिड़ाई वगैरह होता है, सो डाकनियों को भी सुपना उसी तरह से होता है। सो जब के डाकनियां बनाई उनको भी जागता सुपना या नींद में सुपना करके सुझाते कि हम डाकने हैं और आदमी को खा रहे, जिससे वो भी ये जानने लगती है कि हम डाकनियां और डायन, और संसार को जो सब मुल्कों में सुपना हुआ करते और आगे राक्षसी पाप नहीं था तो सुपना भी नहीं होता था। और जिस मुल्क में की बहुत सी डाकनियां बनाई और संसार के लोगों को जादू से बीमार करे, तो संसार के लोग ये कहने को लगे कि आजकल डाकनियों का बड़ा भारी फैल मचाया। सो डाकनिया को भी और संसार के लोगों को बनिए जादू से ऐसा ही सुझावे कि हमको डाकन ने मारा है, और डाकन भी यही समझे कि हमने मारा है, और सब संसार कहे कि अब तो अच्छे आदमियों को खाने लगी। यानी जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा दे कि अब तो अच्छे आदमियों को डाकने खाने लगी। जब उसी मुल्क के आदमी जिस मुल्क में डाकनियां बनाई उन डाकनियों को संसार के लोग हेत करके और पकड़ करके नीले कांटों में जलवा देते और पड़ोसियों को पिटवा के मरवा देते। सो जबकि डाकनियों को अनेक तरह की तकलीफें करके संसार के हाथों से मरवा देते हैं, तो फिर ये बेईमान जानते हैं कि तीर्थ सदियों को संसार के हाथों से ही मरवाए। पेज नंबर 269। और गरीबों को बहुत दुख दिला दिया, और तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते। जब वो अच्छे हो जाते हैं तो उस मुल्क के आदमी जिन मुल्कों में डाकनियों की बदनामी थी वो ये कहने को लग जावे कि डाकनियों ने मारा है, जिससे अब दूसरी डाकने डरने लगी। सो अब दूसरी डाकने अपने को नहीं खावेगी, और जब से कि अंग्रेज आए हैं जब से डाकनियों का फैल थोड़ा, और जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे जब तक इनों का फैल बहुत था। जिस मुल्कों में डाकनियों की बदनामी छाई उसी मुल्क के आदमियों को ये बनिए जादू से करोड़ों फैल करके मार देते
और सुझा देते हैं डाकनी। तो डाकनियों को भी किसको बनाएंगे कि जो बनियों की जात के सिवाय दूसरी जात की, और ऐसी ऐसी बुद्धि डाकने बनाई है कि जिनके मुंह में दांत तक नहीं, और बनाई उन्हीं की माँ और दादी और नानी बुआ और मामी काकी वगैरह डाकनियों की बदनामी दी है। तो ये ख्याल करने की बात कि तीर्थ स्वरूपी है कि यह तीर्थ स्वरूपी कि नहीं, और बेटों के हाथों से डाकनियों की बदनामी लगा के भुला देते, तो बहुत ही बुरी बात है। परंतु डाकनियों के बेटे तो भूले हुए, वो यह जानते हैं कि हम बिजनेस डाकने ही, परंतु डाकने और भूत पुलिस वगैरह तो कुछ भी नहीं है, और झूठी बदनामी देके मरवा देते हैं। और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु बनिए तो अपने पाप को खूब समझते हैं, क्योंकि बनियों को दुखी करेंगे तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा, क्योंकि गरीबों को दुखी करेंगे तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा पाप चलाया, सो बूढ़े डोकरो डाकने बना के मरवाते। सो क्या है, गरीबों को मरवाना पाप या नहीं? सो इसी तरह से बनिए भी रावण के मुआफिक गरीबों को डाकनियों के बाने से मरवाते। और कामरू देश का भी दुनिया में लोग कहते हैं कि वह जादू बहुत। सो कामरू देश मैंने अब तक देखा तो नहीं, अगर देखा हो जब तो सब हाल वहां का लिख, परंतु सुनता हूं कि वहां पर भी इन बनियों ने बुद्धि फेर के उनको कुछ का कुछ सुझा दिया है और सुझाते हैं। सो कामरू देश के आदमी भी उन्हीं ही जाल में भूले हुए होंगे, सो उनको भी उनकी बुद्धि फेर के बैरू या पीर या वीर का या देवी वगैरह का सुझाते होंगे, जिससे वो भी भूले हुए होंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि हमारे बस में देवी देवता है, सो हमारी करामात चलती है। सो बनियों ने यह कैसी अकलमंदी की है कि जब राजा बादशाह जाल को समझेंगे और दरियापत करेंगे तो कामरू देश के भी मारे जाएंगे, और दरियापत के करने वाले यह जानेंगे कि जादू कामरू देश वालों का। पेज नंबर 276। और डाकनियों के ऊपर और देवता के ऊपर और भूत प्रीत के ऊपर जीव मराने के लिए बदनामी लगा दी, परंतु अकलमंदी बनियों की और जाल तो बनियों का। बदनामी और जात के ऊपर लगा दी भुलाकर। सो इस वास्ते ये अकलमंदी की है कि हमारा जाल प्रगट नहीं। इस सबब से मुल्कों में इन बनियों ने शोरों की तरह से खोज मालूम न होने के लिए मुल्कों में डाल दिए, और संसार के लोग भूले हुए, देवताओं के भरोसे और डाकनियों के और देवी देवता के भरोसे भूले हुए, और है राक्षसी पाप। और मुझको तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से दुखी किया, जिससे इनों की चोरी मुझको मालूम हुई, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ, और मेरे को नहीं चल पाया हो तो इस बात का क्या भेद है, क्योंकि इन्होंने तो जाल के पर्दे डाल दिए कि जैसा संसार को पता ही नहीं लगे। सो आप पाप किस तरह से मिले, परंतु ये बनिए तमाम संसार को गारद करती, और सब विलायत में थोड़े आदमी रहेंगे। जब ये बनिए अपना राज जाल में कर लेंगे, जब तो उन आदमियों की औलाद को बहुत दुख होगा जो इनों का राक्षसी पाप नहीं छुड़ाओगे, और बाजीगरों को भी बुलाए हैं संसार की मुआफी की। और बाजीगर ये जानते हैं कि हमने किसी देवता की साधना की है, सो देवता बस में हो गया, जिससे हमारा जादू चलता है। सो बाजीगरों को भी कुछ का कुछ सुझा देते हैं, तो जादू से काबरू देश में भी जागते सुपने और नींद में सुपने करके तरह तरह के खेल जादू से दिखाते और डाकने और चुड़ैल सुझाते हैं। फिर इसी तरह से नजर का फैल संसार में जादू से चलाया है कि जो अच्छा मकान होवे तो गिर जावे, या अच्छा घोड़ा होवे या अच्छा ऊंट होवे वो मर जाए। इसी तरह से गाय भैंस वगैरह अच्छा होवे जो मर जाए, नजर के फैलस और अच्छा नर नारी होवे तो वो भी मर जाए। सो मारते तो कच्ची उम्र में जादू से है और बदनामी देते हैं नजर की। और जिस तरह से कि आदमी तमाम संसार के में जादू से भूले, उसी तरह से जिसको नजर की बदनामी दी वो भी ये जानते हैं कि मेरी नजर बहुत करड़ी और
आंखें तो नारायण ने देखने के वास्ते दी, सो मालिक ने आंखें तो सब संसार में अनमोल हीरा बनाई, सो नजर किसी को किसी की नहीं लगती। नजर कौन सी बिरसी भाला या तीर गोली तीर है जो लग जाए, ये तो नारायण ने देखने के वास्ते बनाई है, क्योंकि आंखें नहीं होवे तो शरीर किसी काम का नहीं। इसी तरह से सिंह के ऊपर बदनामी थी, उस क्योंकि सिंह के ऊपर बदनामी दी है क्योंकि बुरा तो करते हैं जादू से। इसी तरह से किसी को ये बात लगा दी कि आज सुबह फलाने आदमी का मुंह देखा तो सारा दिन दुख का। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 271 से चालू होगा साधु नुकदास लिखी किताब जगदीपकारणी। यह जगदीपकारणी जिसको श्री नुकदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आयरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 या 12 संवत 1965 है विश्व